और तेजस जी हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस एक्सपायरी को? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो फ्राइडे के सेशन में भी हमने बिल्कुल यही डिस्कस किया था कि अभी बहुत स्ट्रांग रेंज निफ्टी के लिए डेवलप हो गई है। ऊपर में 26,000 और नीचे में 25,800। इस रेंज से बाहर जब तक निकलकर निफ्टी सस्टेन नहीं कर जाता है, तब तक कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल वही व्यू हमने होल्ड अप होते हुए देखा है अंश जी। आज भी 26,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस काफी ट्रैप हुई। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉल भी आता हुआ देखा, बट बिल्कुल अभी भी 26,000 ऊपर में और 25,800 नीचे में 200 पॉइंट्स की रेंज है। इस कंसोलिडेशन के अंदर निफ्टी रुका हुआ है। जब तक हम कुछ समय के लिए रेंज से बाहर निफ्टी में नहीं निकल जाते हैं, तब तक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में हमें नहीं बनानी चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें जी, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी अलग है। काफी स्ट्रेंथ के साथ बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। इनफैक्ट आज की गिरावट में भी बैंक निफ्टी ने इतना कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसलिए बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि यहाँ से जैसे ही कुछ 50-100 पॉइंट्स का और हमें रिकवरी आती हुई दिखेगी, बिल्कुल एक्सटेंड हो सकती है और नवंबर की एक्सपायरी में तो हमें बैंक निफ्टी काफी काफी आउट परफॉर्मेंस के साथ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो मैं एक स्ट्रेटेजी के थ्रू बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए अंश जी, बैंक निफ्टी में हम नवंबर की जो एक्सपायरी है उसमें बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं। रिस्क हमारा काफी कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 58,300 का जो कॉल ऑप्शन है नवंबर की एक्सपायरी में, उसे हम बाय कर सकते हैं अंश जी। उसका प्राइस अभी 800 रुपए के आसपास में चल रहा है। और सामने से 58,800 का जो कॉल ऑप्शन है, लगभग 500 पॉइंट दूर का 58,800 के कॉल ऑप्शन को हम सेल कर सकते हैं। इसका प्राइस 575 रुपीज के आसपास में चल रहा होगा। तो हमारी जो कॉस्ट है स्प्रेड को तैयार करने की, वो 225-230 रुपए की रेंज में रह जाएगी अंश जी। इस पूरे स्प्रेड का स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 170 रुपीज पर 170। और हमारे टारगेट जो होंगे थोड़े बड़े होंगे। पहला टारगेट 400 रुपए का, सेकंड टारगेट 450 रुपए तक का। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है लागत देखें तो 225 से 230 के बीच की रहेगी। स्टॉप लॉस आपने 170 बताया, टारगेट 400 450 और बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे आप निफ्टी बैंक में इस रणनीति को अपना सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ जी ये तो हो गया निफ्टी और निफ्टी बैंक का, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। जी बिल्कुल अंश जी, देखिए जिस तरह का बाजार अभी पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर रखना चाहिए। बाय वहां करना चाहिए जहां मजबूती है, और जहां कमजोरी है वहां पर हमें शॉर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पहले जो स्टॉक है उसे हमें बाय करना है। स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर देखिए मेटल्स के अंदर हमने लगातार एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखा है, और इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू ने आज अपने एक अच्छे सपोर्ट से 1150 के आसपास सपोर्ट था, वहां से अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव हमें दिखाया है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी रौनक बन सकती है। अभी नवंबर फ्यूचर्स की मैं बात करूंगा। नवंबर फ्यूचर्स का प्राइस 1177 के आसपास में चल रहा है। इसे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1159 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे अंश जी, पहला टारगेट 1205 का, सेकंड टारगेट 1215 तक का। सेकंड स्टॉक यहाँ पर हमें कमजोरी दिखाई दे रही है, इसे शॉर्ट करना है। स्टॉक का नाम है एल्कम लेबोरेटरीज। यहाँ पर देखिए अंश जी, पिछले 2-3 सेशन से लगातार स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से गिरावट दिखाई है हमें। इनफैक्ट आज भी एक अच्छे सपोर्ट को स्टॉक ने तोड़ा, एक ओपन हाई बनाया। जहां स्टॉक खुला एग्जैक्टली वहीं से गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ पर थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। एल्कम के नवंबर फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है। अभी 5403 पर इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5430 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 5350 का, सेकंड टारगेट 5320 तक का। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी और एल्कम लैब में बिकवाली। एल्कम लैब तो 50 डीएमए के भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। एक महीने के निचले स्तर पर अब आ चुका है स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बता